स्पीति या लद्दाख में आ गया हूँ। ये देखो पानी का व्यू देखो कितना बढ़िया है भाई। दिस इज माई ब्यूटीफुल सेटअप। सब्जी बन गई है, साथ में रोटी खाऊंगा। आदमी जिस सोच का होता है ना, उसकी सोच बदल सकती है अगर आप पूरा देश घूम लो तो। बहुत ही बढ़िया व्यू झरने का। तो मैं अपना नहा लिया था, अपना ये वॉशरूम टेंट लगा के सब्जी बनाई थी मैंने आज आलू की, साथ में रोटियां अपनी। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सेट करूंगा आज और अभी चाय नाश्ता बनाने की तैयारी। मैं बगल में अलकनंदा चल रही है, आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया व्यू है अलकनंदा का। मुझे कुछ ग्राउंड जैसा मिल गया था तो मैंने यहाँ पे गाड़ी लगा के सो गया था। सुबह सुबह बना रहा हूँ कॉफी। ये देखिए कॉफी बनाने की तैयारी। पहले मैंने मिल्क पाउडर से मिल्क बना लिया है और अब इसमें चीनी डालेंगे और कॉफी डालेंगे और हमारी कॉफी रेडी हो जाएगी। बगल में अलकनंदा की आवाज आ रही है, बड़ा सुकून दे रही है। ये देख कॉफी बना ली मैंने, साथ में खाऊंगा बिस्किट और आटा भी तैयार है। सब्जी बनाने की तैयारी है भिंडी की, इतनी लजीज सी, साथ साथ तड़का चल रहा है भाई। ये देखो मेरी सब्जी बन गई है, साथ में रोटी खाऊंगा। इतना बढ़िया सा अपना खाना अभी रेडी है। तो यहाँ था मैंने बढ़िया वर्कआउट किया, सारे काम निपटा दिए। अब मैं यहाँ से चल दिया हूँ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे। आज का जो हमारा प्लान है वो एक अच्छी सी लोकेशन पे जाने का है। यहाँ एक ना कल्पेश्वर महादेव जी आएंगे जो कि पंच केदार में से एक है, तो मैंने वहां का मैप लगा लिया। अब जब धार्मिक यात्राएं हो ही रही है तो सब दिखा देते हैं आपको भाई। देखो चाय कितना भी दिन हो, 11:50 हो गए। सब्जी रोटी बना ली है, बना के रख लिए। चाय नाश्ता हो गया मेरा बढ़िया से, चाय नाश्ता मैंने कर लिया और अपना प्रोटीन ले लिया, अपने पीनट बटर वगैरह जो भी डाइट वाइट रहती है वो सारी कंप्लीटेड है। बस नहाया नहीं हूँ, पानी नहीं है, पानी का अरेंजमेंट करना है, फिर कहीं ना कहीं नहा भी लेंगे। और यहाँ से कल्पेश्वर जी है तो वहाँ दर्शन करेंगे। उसके अलावा मेरे जस्ट बगल में चल रही है अलकनंदा नदी, जबरदस्त रिवर, जबरदस्त बहाव, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ। ये देखो क्या पेड़ पौधे लग रहे हैं, क्या खूबसूरती है इस जगह की, जो मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है इस जगह की खूबसूरती। भाई कभी कभी जिंदगी में ना धार्मिक यात्राएं होनी चाहिए। और ये वाला पेड़ मुझे बड़ा मोहित कर रहा है भाई। ये देखो ना, इसका कलर देखो आप, बिल्कुल गुलाबी रंग का। देखो जी साइकिल सवार चलते हुए, ट्रेवल विदाउट मनी, वेरी गुड। ये भी बहुत बढ़िया भाई। मतलब इस तरीके के चैलेंजेस लेके चलना। देखो नॉर्मल साइकिल है जो अपन खेतों वेतों में लेके जाया करते थे एक समय में। देखो इसने अपनी एक पंप रखा है, बैग रखा है, सोने पीने की व्यवस्था रखी है सारी, और साइकिल पे लेके जा रहे हैं। एक मैट रखी है, वेरी गुड, और अपना देश घूम रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आप भी ऐसे कोई मतलब साइकिल से नहीं करना चाहते, ट्रेन से कर लो, बड़ी सस्ती है, भारत की यात्रा करो, पहले जानो। अब मैं कह रहा हूँ आदमी जिस सोच का होता है ना, उसकी सोच बदल सकती है अगर आप पूरा देश घूम लो तो। कभी मैं बड़ा गुस्सेल हुआ करता था दोस्तों, बड़ा एटीट्यूड था मेरे में। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको मेरा पास्ट मैं किस टाइप का था, और अब मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ इस चीज के, बिल्कुल अपोजिट। अब मेरे को गुस्सा आता ही नहीं, एटीट्यूड मेरे में है ही नहीं, 0%। क्योंकि मैंने जब देश देखा ना, मेरी सोच समझ सब बदल गई भाई। इसलिए कहता हूँ एक बार पूरा देश देखो मेरे दोस्त, उसके बाद तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति है वो चेंज हो जाएगी। लोगों को लेके नजरिए बदल जाएंगे, जानवरों को लेके दया भावना जागृत हो जाएगी, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो जाएगी। करके तो देखना जरा भाई। कोई बंदा अगर इस गुलाबी वाले पेड़ जो इसमें फ्लावर लग रहे हैं ना, इस पेड़ पे गुलाबी जो पिंक पिंक, कोई इसका नाम जानता है तो प्लीज मुझे बताना। मेरे को अपने घर पे लगाना है यार, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। मैं अपने घर पे लगाऊंगा इसको, मुझे प्यारा लगा ये। इसके फूल जब रोड पे येलो गुलाबी कलर के जब फ्लावर्स गिरे पड़े हैं ना, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरे घर में हो बूटा। और पैदल यात्री, साइकिल यात्री, बाबा लोग सारे यहाँ मुझे आते जाते देखने को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज की सब बद्रीनाथ जी के रूट पे हैं जी। भाई ये देखो तीर्थ यात्रियों की बस आ रखी है, कोई कहीं कपड़े धो के सुखा रहा है, कोई कहीं। ये 4 धाम यात्रा पे आते हैं ना, इसका एक अलग ही सीन देखने को मिलता है। बद्रीनाथ जी में ऐसे देख के तो आइडिया लग रहा है कि भीड़ बहुत तगड़ी होगी। बाकी देखते हैं आगे। बाकी मैं तो आगे का एरिया भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जोशीमठ आएगा ना, जोशीमठ अपना मेन जगह है जहाँ से अपन को 2-4 चीजें भी खरीदनी है। उसके अलावा मेरे को ना यहाँ से जोशीमठ से एक परमिट की ट्राई करनी है, अगर मिलता है तो 2 परमिट चाहिए वैसे। दोस्तों मेरे को इस तरीके का पाइप मिल गया था जिसके थ्रू मैं अपना नहा लिया था, अपना ये वॉशरूम टेंट लगा के। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी मैंने धो ली थी एक जगह से, बढ़िया पाइप का पानी आ रहा था तो मैंने धो लिया था नेचुरल वाटर से। और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी, मैं इस टाइम ऑन द वे, रोड किनारे ही मुझे पानी की सुविधा मिल गई तो मैंने वॉशरूम टेंट लगाया और नहा लिया। तो इस तरीके की चीज़ें कर लेने में कोई झिझक नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, भगवान अपने लिए कोई ना कोई प्रबंध कर देगा, तो ये प्रबंध हो गया भाई, ठीक है। तो भिंडी के साथ में हो जाए रोटी सब्जी, थोड़ी चौड़ी सी रोड आ जाए जहाँ पत्थर गिरने का भय कम हो, वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाऊंगा और बस खाऊंगा।
इन एरियाज में गिरते हैं, देखो कॉर्नर में साफ कर देते हैं, गिरते हैं जैसे जैसे। बाकी मेरा जो अभी समय है 1 घंटे की ड्राइव हो रहा है और मैं कल्पेश्वर महादेव जी पहुंच जाऊंगा। भाई कल्पेश्वर मंदिर जाने के लिए मेन रोड से हटके ये वाली रोड है, शायद कितने किलोमीटर का रास्ता है, 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें। थोड़ी कच्ची पक्की सी रोड रहेगी मंदिर जाने के लिए। तो भाई यहाँ से मैं मुड़ चुका हूँ और राइट नाउ अपन निकल रहे हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए। जब अपन नीचे के एरिया में जाते हैं ना तो वहाँ पे मंदिरों के नाम लिखे होते हैं, कल्पेश्वर महादेव हैं, नीलकंठ महादेव। वो पता है इन जगहों से प्रेरित होकर या इन जगहों की मान्यताओं के हिसाब से वहाँ पे मंदिर बनाए जाते हैं अपने नीचे के एरिया में। तो ये देखो, ये है अलकनंदा नदी का व्यू देख लो। और मैं ब्रिज को पार करके आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ आगे कल्पेश्वर की तरफ। रास्ता कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। और ये पहाड़ भी खिसकने वाला सही पहाड़ है, ये देखो मिट्टी सी इसमें खिसक के आई हुई है। भाई कल्पेश्वर महादेव जी का ये वाला रोड तो बहुत खराब है, पूरा ऑफ रोडिंग है, गंदे वाला, बहुत ही गंदे ऑफ रोडिंग है ये तो। देख लो आप, फर्स्ट गियर में सेकंड गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर 2 ही लग रहे हैं और गाड़ी को फोर्स करके चढ़ाना पड़ रहा है। इस रोड को अभी तक बनाया नहीं गया शायद, देख ही सकते हो आप, काफी खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग है। और मेरे को लग रहा है पूरा रास्ता ही ऐसा हुआ तो क्योंकि 11 किलोमीटर 39 मिनट का टाइम आ रहा है तो वही बहुत ही खतरनाक लग रहा है। आज इधर रहना पड़ेगा, इतनी ऑफ रोडिंग करके जाएंगे तो। ऐसी रोड को कवर करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्पीति या लद्दाख में आ गया हूँ। इस तरीके की रोड है, बट स्पीति लद्दाख में अब ये क्या जा रहा है, ऊपर का रास्ता नीचे का है, शायद ऊपर का ही होना चाहिए। कल्पेश्वर इधर है, हाँ लग रहा है इधर। अपना तो ऊपर का रास्ता, नीचे का तो पक्का रास्ता बना पड़ा है कल्पेश्वर जी के लिए। इधर से रास्ता है जिधर हम जा रहे हैं। 8.5 किलोमीटर अराउंड और बच रहा है, कल्पेश्वर महादेव जी का टेम्पल आ जाएगा। अभी थोड़ा ठीक आया, नीचे नीचे तो बड़ी स्टीप चढ़ाई थी यार, अभी थोड़ा सा ठीक आया है, बीच में थोड़ा सा ठीक है, बाकी खराब है। ऐसा ही कर करके रास्ता बन रहा है। हाय दोस्तों, क्या जबरदस्त फॉरेस्ट सा आया है। 15 मिनट की और ड्राइव पेंडिंग है भाई अभी भी। ये वाला जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही खराब है मेरे प्यारे दोस्तों। रूट के दौरान अभी तक नेटवर्क अच्छा नहीं मिला, बाकी कल्पेश्वर गांव में मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ आज इसी गांव में डेरा डाल लेते हैं, ठीक रहेगा। वैसे तो हमारे काम के अकॉर्डिंग तो डेरा ही डलता है, डेली जहाँ भी जाते हैं डेरा डाल लेते हैं। और इत्तेफाक के बाद बताऊं तो केदारनाथ को छोड़ के मैंने अब तक अपनी गाड़ी में ही स्टे किया। जब से मैं आया हूँ मैंने कैंप ही किया, रेगुलर कैंपिंग करी है मैंने। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ कल्पेश्वर महादेव मंदिर में, मतलब कल्पेश्वर में आ गया हूँ। यहाँ महादेव जी का स्थान है और 600 मीटर दूर है कोई जगह तो जहाँ का मैप लग रहा है। अब पता नहीं उससे आगे ट्रैक करना पड़ेगा या क्या। इधर ज्यादा यात्री नहीं दिख रहे हैं इस जगह पे, कम है क्योंकि इसका रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा सा था ना, इस वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है। अब यार सीजन टाइम में भीड़ कैसे कम हो सकती है समझ नहीं आ रहा। बोले ना यार बड़ी खूबसूरत जगहों में रहते हैं। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी उर्गम, इस वैली का नाम है उर्गम वैली। और यहाँ देखो पूरा पहाड़ी कल्चर देखने को मिल रहा है आपको। वो मेरी गाड़ी खड़ी और वो सामने की साइड में मंदिर है, वहाँ पे कल्पेश्वर महादेव जी का। और यहाँ मैंने एक ढाबे पे छोटा सा ब्रेक लिया है। मौसम देखो कितना खूबसूरत हो रखा है। और यहाँ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। ये देखो यहाँ पे यार समझ नहीं आता यहाँ गेहूं इतना लेट क्यों हो रहा है। हमारे तो हो गया, हमने तो निकाल लिया, फसलें बेचने भी चले गए हैं लोग। तो कुछ जगह तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जैसे ये ब्रिज का देखो निर्माण हो रखा है। ये देखो जी क्या ग्रीन जगह है यार। ऊपर थोड़ा सा स्नो माउंटेन पीछे से दिख रहा था, यहाँ से नहीं दिख रहा। इतना प्यारा सा गाँव है, इतना प्यारा कि यहाँ हर आदमी खुश होगा। खुशियों का गाँव कहते हैं ना, खुशियों का घर, उस तरीके खुशियों का गाँव उस तरीके का लग रहा है। और यहाँ मंदिर कहाँ से होगा जरा पूछना पड़ेगा लग रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे है मंदिर, अभी आया नहीं है, यहाँ पता किया मैंने। और अभी अपन चल रहे हैं मंदिर की साइड। वहाँ कहते छोटा सा झरना भी है, झरने के बिल्कुल सामने मंदिर है। चलो यार मंदिर कम से कम ऑन रोड मिल गया हमें। और नीचे शायद ये कोई तो जा रही है, अलकनंदा नहीं है, ये कुछ और नदी है ये, इसका नाम कंफर्म नहीं है मुझे। ये गाड़ी शायद मंदिर की ओर ही जा रही होगी। बाकी कह रहा है कि मैंने पूछा यहाँ खुली सी जगह बताओ, तो कहा कि मंदिर के आसपास खुली जगह। ओ मेरे भोलेनाथ यहाँ रहते हैं ऐसी जगहों पे। मैंने कहा था ना सुंदर जगहों पे रहते हैं भोले बाबा।
और ये बहुत ही सुंदर जगह मिली है। और यहाँ देखो लेफ्ट में ग्राउंड भी मिला, कितना प्यारा। और इस ग्राउंड में अपन आराम से अपनी गाड़ी चढ़ा के कैंपिंग करेंगे। दोस्तों ये देखो कितना ब्यूटीफुल झरने का व्यू है, क्या शानदार व्यू है। झरने की आवाज़ बड़ा मन मोह रही है, मेरा मन मोहित हो गया भाई। और झरने के बिल्कुल पास जा सकते हो आप भाई। मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ज़रूर आओ यार, क्या सही जगह है ये, क्या सही जगह है। मंदिर 300 मीटर आगे है यहाँ से, 300 मीटर तक कोई नहीं चल लेंगे। और झरने के बिल्कुल नीचे लोग भी पहुँचे हुए हैं, बहुत खूबसूरत। ये देखो पानी का व्यू देखो कितना शानदार है। इधर से आ रहा है पानी का सोर्स, आप देख सकते हैं। और ऊपर की साइड में है ये ब्यूटीफुल सा झरना। ओह वाह, क्या शानदार झरना है भाई। और नीचे ये ब्यूटीफुल सा पानी का व्यू, कमाल है भाई, कमाल है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ 5वां केदार बोला जाता है इनको, कल्पेश्वर महादेव मंदिर में। और ये 12 मंथ खुला रहता है। आपको ज़रा दिखा दूँ, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं कुछ इस तरीके से। और आगे मंदिर का गर्भगृह आ जाता है, वो कुछ एरिया है उधर। उसके अलावा यहाँ पांडवों के सारे जो वो हथियार यूज़ किया करते थे उस समय के जो भी चीज़ें हैं वो सारी रखी गई हैं, उस तरह की चीज़ें दिखाई गई है। बड़े खूबसूरत। ये देखो केदारनाथ जी के दर्शन भी बनाए गए हैं यहाँ पे। और ये इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। और बगल में ये चल रही है, इस नदी का क्या नाम है? नदी का नाम है कल्पगंगा। अच्छा, इसका ऊपर तो हिरणावती है। अच्छा, हिरणावती, कल्पगंगा। कल्पगंगा। ये कल्पेश्वर से होकर गुजरेगी तो कल्पगंगा। अच्छा, कल्पेश्वर से होके गुजरी इसलिए कल्पगंगा। उससे पहले हिरणावती। हिरणावती, ओके। देखो दोस्तों कितना पावन बना रखा है, यहाँ एक कुंड जैसा भी बना रखा है। और ये है झरना, देखो झरने का व्यू देखो कितना बढ़िया है भाई, क्या सही है। बाकी अपन झरने के बिल्कुल पास जाके आ सकते हैं। झरने की शीतलता को अपन महसूस कर सकता है। ये देखो जरा, क्या बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ झरने का व्यू, ये देखो बिल्कुल पास से। पहले एक पैर रखा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। हर हर महादेव, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया व्यू झरने का, कमाल का व्यू है यार। मन खुश हो गया यार, यहाँ के मन खुश हो गया। लिटरली यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। ये देखो क्या खूबसूरत झरना आ रहा है, वाओ। हाँ जी दोस्तों, कल्पेश्वर महादेव के बारे में ये चीज़ें लिखी गई है। ये 5वां ज्योतिर्लिंग है और विशाल पत्थर के नीचे मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने सेटअप लगा लिया, लुक एट दिस, दिस इज माय ब्यूटीफुल सेटअप। लाइटें वाइटें लगा ली, ऑनिंग इसलिए लगा ली भाई, आज कैंपिंग हो रही है हमारी रेन में, बारिश हो रही है और सब्जी बन रही है। आटा वाटा लग चुका है, ये देखो आटा लग गया है, सब्जी आलू की बन रही है आज। और अंदर से पूरा लाइटिंग वाला बढ़िया कलरफुल सेटअप लगा लिया। और जगह बहुत ब्यूटीफुल मिली है जहाँ पे मैंने इस तरीके का सेटअप लगा रखा है। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा सेटअप है, इतना बढ़िया ग्राउंड सा है। भाई ने 2-3 चीज़ें और बता दी हमें। और ये इधर की साइड में मंदिर था और ये पीछे की साइड में झरने का व्यू है, इतना ब्यूटीफुल सा झरने का व्यू, पूरा ब्यूटीफुल ग्रासलैंड। और यहाँ अपनी किचन चल रही है भाई। पूरा जो भी आ रहा है यहाँ पे भाई बंधु मिलते हुए जा रहे हैं। 1-2 सब्सक्राइबर भी अभी आके गए। तो जहाँ मैंने गाड़ी लगा रखी है इसके जस्ट पीछे की साइड में वो देखो झरने का व्यू है, कितना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ मैंने बढ़िया से गाड़ी का सेटअप लगा रखा है और मेरे जस्ट पास में एक खच्चर घूम रहा है और ये भी जख्मी हालत में, 3 ही टांगे काम कर रही है, इसकी एक टांग तो जख्मी है। पता है क्यों? ये अभी मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि इन पे ना यहाँ पे मिट्टी ढोई जाती है और जब ये काम का नहीं है ना तो इसको छोड़ दिया भाई। तो जी सब्जी बनाई थी मैंने आज आलू की, साथ में रोटियाँ अपनी तैयार है बन थन के, मतलब बढ़िया सा खाना खाएंगे इस बढ़िया से सेटअप में। उसके बाद भाई मेरे को बेड बनाना है अंदर वाला, मैंने सीट बना ली थी, मैंने यार आज गाड़ी साफ़ करी थी तो मैंने थोड़ा क्लीनिंग पे ध्यान दिया, लेकिन अभी बेड बनाना पड़ेगा। और भाई इधर इस एरिया में थोड़ी सी ठंडी है इस जगह, क्योंकि बगल में झरना है, पानी का स्रोत है, थोड़ी सी बारिश भी हो गई। ये सारा खाना खाना है, उसके बाद सारी गाड़ी पैक करनी है, उसके बाद अंदर सेटअप बनाना है, फिर एडिटिंग करनी है, फिर सोना है, इतने काम पेंडिंग है। खाना पीना कर लिया एंड आज मैंने पहले सोचा कि मैं एडिटिंग करूँगा, लेकिन फिर मैं मूवी देखने लग गया। कभी कभी एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो मूवी वगैरह देखी एंड अभी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। सो अभी सोते हैं, आज का दिन ख़त्म करते हैं। मैं उसी जगह पे सो रहा हूँ। बारिश साइड में उधर पहले तो बारिश हो रही थी, अब पता नहीं कैसा वेदर, आई डोंट नो। सो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग।